मध्य प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित हजारों की संख्या में सरकारी छात्रावास हैं। वर्तमान योजना के तहत 20 जिलों में 100 नए आदिवासी ट्राइबल छात्रावास और पिछड़ा वर्ग के 106 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रहने, खाने, पीने की सुविधा भी दी जाती है। क्या व्यवस्थाओं में सुधार हुआ? बच्चों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन करा था कि उनको यहाँ पर सामान अच्छा नहीं, खाद्य सामग्री अच्छी नहीं मिल रही, भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है। अभी क्या स्थिति और आज क्या मेनू में बन रहा है? इस आश्रम में लगभग 50 बच्चे हैं और ये सारे बच्चे यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं। साफ सफाई सभी करते सर, झाड़ू पोछा सभी चीज स्वच्छता से बनाते हैं। खाना पीना सब्जी भी धो धा के हाथ बढ़िया वॉश करके बनाते हैं सब। और सुबह के नाश्ते में क्या क्या दिया? सबको नहीं दिया आपने? पोहा दिया सर। देखिए, इसी छात्रावास की आपको दूसरी तस्वीर दिखा जाएंगे। ये बच्चों को खाना खाने के लिए जो हॉस्टल में बाकायदा सरकार ने जिस तरीके से पैसा खर्च किया है। जी मीडिया का छात्रावास रियलिटी चेक। स्थान है, यहाँ पे खाना बन रहा है ना। खाना अब हम देखते हैं किस तरह से तैयारी की जाती है। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया की टीम। सबसे पहले जी मीडिया की टीम रतलाम पहुंची, जहां कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आई। कई जगहों पर व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती नजर आई। यह है रतलाम का उत्कृष्ट स्कूल बालक छात्रावास। यहां पहुंचने पर दिन के समय कोई जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलने की वजह से टीम को लंबा इंतजार करना पड़ा। बताया गया कि अधीक्षक कॉपी चेकिंग की ड्यूटी में लगे हैं। हालांकि पहली नजर में वार्डन और चौकीदार की भी नामौजूदगी ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। बहरहाल शाम को टीम दोबारा यहां पहुंची और रियलिटी चेक करने की कोशिश की। इस वक्त हम एक हॉस्टल में हैं, बालक छात्रावास है और यहाँ का जो किचन है वो दिखा देते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर पूरा क्लीन और साफ जो है वो नज़र आ रहा है और इस तरीके से जो है यहाँ पर भोजन सुबह का हो चुका है, अब शाम का होना है। और यहाँ पर जो मेनू है वो भी हम आपको दिखा देंगे किस तरीके से मेनू चार्ट भी लगा हुआ है और उसी हिसाब से यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि जो नाश्ता है और जो खाना है वो दिया जाता है। तो सुबह का जो भोजन है उसमें तो कॉमन है एक चीज़ की दाल चावल और रोटी, ये चीज़ है। लेकिन शाम को जो है सब्जी रोटी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा जो है चाय बिस्किट जो है वो नाश्ते में दिए जाते हैं। तो ये मेनू पर लिखा है और जो इस तरीके से यहाँ पर सारे बर्तन भी रखे हैं। ये देखिए चावल यहाँ पर अभी इस वक्त जो बच गया होगा सुबह का, तो क्योंकि सुबह बनता ही है चावल, और ये यहाँ की दाल है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है सुबह जो है नाश्ता दिया जाता है। देखिए दाल में भी पूरी तरीके से जो है दाल नज़र भी आ रही है। तो खाने की गुणवत्ता जो दिखाई जो दे रही है वो तो काफ़ी ठीक है। हमारे संवाददाता ने मौके पर मौजूद उत्कृष्ट स्कूल बालक छात्रावास के अधीक्षक से भी सवाल किए। क्या कहा, सुनिए। जो शासन से निर्धारित मेनू है शासन, तो जो निर्धारित राशि आती है उससे जो गुणवत्तापूर्ण भोजन बच्चों को उपलब्ध करवाने की जो हमारी रहती है कोशिश के बच्चों को जो उनकी आवश्यकता अनुसार गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध करवाएं। जी, तो ये मेनू जो लिखा है पूरा उसी हिसाब से मिलता है? हाँ, सब्जियां सीजन के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है, पर कोशिश रहती है कि मेनू अनुसार ही भोजन दिया जाए। पिछले दिनों भी कुछ छात्रावासों से आई थी खबर, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से कभी कोई ऐसा रहा कि बच्चों में कोई अप्रोच हुआ हो किसी चीज? नहीं, ऐसा बच्चों में असंतोष जैसी कोई स्थिति नहीं है। अगर कभी कभी कोई कमी भी पाई जाती है तो बच्चे हमको अवगत करा दे तो हम उसको दूर करने का प्रयास करते। अधीक्षक जो चाहे कहीं, लेकिन तस्वीरें पर्दा साफ हटा रही हैं। खाने की गुणवत्ता ठीक ठाक थी, लेकिन किचन में सफाई की कमी साफ दिखाई दी। वॉश बेसिन लीकेज, हॉस्टल के बीच से गुजरने वाली ड्रेनेज गंदी और बदबूदार पानी से भरी मिली, जिसकी काफी समय से सफाई नहीं हुई थी। बच्चों के खाने की टेबल भी टूटी हुई मिली। क्या कुछ सुधार किया गया है उसके बाद? बिल्कुल किया गया है। वैसे तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण ही खाना मिले, मेनू अनुसार खाना मिले। मेनू अपन ने लगा रखा है।
और बच्चों की कुछ प्रॉब्लम थी कि रोटियां कच्ची आ रही है ऐसा, उसके लिए फिर रोटी मेकर की भी व्यवस्था अपन ने की है। उससे अब काफ़ी हद तक समस्या का हल हो गया है। मैं इसकी कुर्सियाँ जैसे जब हॉस्टल शुरू हुआ था तब की लगी हुई है, कुछ टूट गई है, कुछ रस्टिंग उसमें हो गई है तो सड़ गई है। उसके बाद अभी दूसरी व्यवस्था हुई नहीं है। लकड़ी की बेंचें अपने लगाई थी, लेकिन बच्चों ने बोला कि हम तो नीचे मैनेज कर लेंगे, तो नीचे हम बिछा करके बच्चों को बिठाते हैं और उस पर खाना खिलाते हैं। उत्कृष्ट स्कूल बालक छात्रावास का रियलिटी चेक करने के बाद जी मीडिया की टीम जनजातीय विभाग कार्यालय के पीछे बने जनजातीय सीनियर छात्रावास पहुंची। यहां पहले जी मीडिया की टीम को दफ्तर में बिठाया गया और अंदर साफ सफाई करवाने के बाद किचन दिखाया गया। मेन्यू के अनुसार दाल चावल भी बनते मिले, लेकिन एक कमरा कचरे और गंदगी से भरा मिला। हालांकि बच्चों के बेडरूम साफ सुथरे दिखे। कुल मिलाकर शहरी छात्रावासों में ही कई खामियां सामने आई। ऐसे में सवाल उठता है कि ग्रामीण इलाकों के छात्रावासों की हालात कैसी होगी। रतलाम के बाद अब आपको बैतूल के हालात दिखाते हैं। यहाँ तो हालात ऐसे थे कि बच्चों को अपने हक के लिए सड़क पर उतरना पड़ा। जब हंगामा मचा तब जाकर प्रशासन ने सुध ली। बैतूल जिले में लगभग 150 छात्रावास संचालित है विभिन्न स्तर पर, और यहाँ पर बीते कई महीनों में कुछ शिकायतें छात्रावासों के बच्चों की आई थी। यहाँ तक कि छात्रावास के बच्चे कलेक्ट्रेट तक पहुँच गए थे अपनी शिकायतों को लेकर के। उसके बाद में प्रशासन ने जो है छात्रावासों की व्यवस्था में बदलाव किया है, ऐसा दावा प्रशासन का है। हमारे यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती है, खाने से लेकर नाश्ता, रहने, साफ सफाई, सभी तरह की सुविधाएं अच्छी है। भोजन की क्वालिटी, भोजन हमको जिस तरह का खाना खाने का मन होता है हम उसी तरह का खाना खाते हैं। मैम से हम बोल देते हैं, मैम हमको दिला देती है। आपके यहाँ क्या है अभी स्थिति? हमारे हॉस्टल में अच्छी मिलती है खाना। क्या क्या खाना मिलता है? दाल चावल सब्जी रोटी, संडे के दिन चिकन मिलती है और पनीर, और बुधवार के दिन अंडे और पनीर मिलती है। सर, जो शासन की जो सुविधा है वो तो सारी उपलब्ध की जाती है और साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखा जाता है। समय समय पर आकस्मिक निरीक्षण हुआ करता है और हमारे यहाँ पे शासन स्तर पर जो मेन्यू डेली हमें दोनों टाइम नाश्ता भोजन की डेली दोनों टाइम हमें फोटो डालना है तो वो हम डालते हैं। बैतूल जिले के छात्रावास की ये तस्वीरें और छात्रों के रिएक्शन साफ बता रही है कि प्रशासन की सख्ती असर लाई है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि इस पूरी व्यवस्था को कैसे मैनेज किया जाता है। विगत दिनों को शिकायतें आई थी हम लोगों के यहाँ। करीबन 3 से 4 छात्रावासों में ऐसी स्थिति बनी कि कहीं भोजन मेन्यू को लेकर या अन्य व्यवस्थाओं को लेकर संतोष हुआ। हम लोगों ने वहाँ पे तत्काल त्वरित कार्रवाई करी। कुछ अधीक्षकों को फिर निलंबित भी किया गया जांच के उपरांत। और उसके पूर्व से ही हम लोगों के यहाँ चूँकि परख ऐप के माध्यम से निरंतर मॉनिटरिंग का काम होता है, हम लोगों ने जिलाधिकारियों की महिला अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई है, जो कि विभिन्न जिलाधिकारी राजपत्रित अधिकारी हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने उसका एक्शन भी लिया उस पर, और खाना इत्यादि मेनू अनुसार हो जो कमियां सामने आई थी उनका हम लोगों ने यथोचित निराकरण भी किया है। छात्रावास के बदले हालातों के बारे में बैतूल जिले के कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी से भी हमने बात की। ट्राइबल डिपार्टमेंट में इसके माध्यम से लगभग 150 जो विभिन्न आश्रम और हॉस्टल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए यहाँ पे संचालित किए जाते हैं। समय समय पे विगत दिनों चाहे वो आपको विदित है कि एकलव्य में भी ऐसी घटना हुई थी। इसके अलावा और भी जो दूसरे हैं छात्रावास, उसमें भी कुछ समस्या आई है। इन समस्याओं पे हम लोगों ने जो संबंधित छात्रावास अधीक्षक थे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की। 4-5 लोगों को निलंबित भी मौके पे किया है और उनकी जगह अन्य व्यक्ति की हमने पदस्थापना की है। कुल मिलाकर प्रशासन की सख्ती और लगातार मॉनिटरिंग का असर बैतूल जिले के छात्रावासों में दिखाई दे रहा है। बैतूल जिले में बीते लंबे समय से कई छात्रावासों के छात्र जो है शिकायत करते नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि छात्र कलेक्ट्रेट तक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। शिकायत मिलने के बाद में कलेक्टर ने लगभग 5 अधीक्षकों को अलग अलग समय पर निलंबित किया है। उसके बाद छात्रावासों की व्यवस्था सुधारने का प्रशासन ने जिम्मा उठाया और आज जब हमने जो है छात्रावासों की जमीनी हकीकत जानी और छात्रों से चर्चा की
और भोजन की गुणवत्ता देखी तो लगभग सारी चीज़ें जो है वो संतुष्टिपूर्ण नजर आ रही है। भोजन की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है, वहीं जो छात्रावासों की अन्य सुविधाएं भी छात्रों को लगभग ठीक ठाक मिल रही है। बैतूल से राहत की तस्वीर देखने के बाद अब आपको अलीराजपुर लेकर चलते हैं। क्या मांग है आप लोग? मेन मांग बता दो। सर खाना अच्छा बनना चाहिए। अब क्या स्थिति है? प्रशासन ने बड़ा एक्शन भी लिया है, प्राचार्य सहित 4 टीचरों को अटैच भी कर दिया, वार्डन को निलंबित कर दिया। तो अब इसको लेके कैसा महसूस कर रहे हो? कैसी व्यवस्था है? सर अब पहले से बेटर है। पहले जिस तरह से हमको मिलना चाहिए उस तरह से बिल्कुल नहीं मिल रहा था, पर अब सर नए प्राचार्य द्वारा बहुत अच्छा हो रहा है सर। अच्छा खाना मिल रहा है। ये है अलीराजपुर जिले का अम्बुआ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। यहाँ फरवरी महीने में घटिया भोजन और भेदभाव को लेकर छात्रों में इतना आक्रोश था कि वो सड़कों पर पैदल मार्च करते हुए कलेक्टर से शिकायत करने पहुंच गए थे। अलीराजपुर जिले के आमवा का आदर्श आवासीय एकलव्य विद्यालय कहने को तो यह आदर्श है, लेकिन 1 महीने पूर्व जो घटना यहाँ पर घटी है उसने शिक्षा व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। यहाँ पर बच्चों ने सड़कों पर उतरकर 11 और 12 फरवरी को बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। बच्चों की मांग थी कि वो कलेक्टर से मिलेंगे और कलेक्टर को इस हॉस्टल की अव्यवस्थाओं के बारे में बताएंगे। बच्चों की शिकायत के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया था। अब यहाँ के हालात कैसे हैं, ये जानने जी मीडिया की टीम यहाँ पहुंची है। अब हम इस हॉस्टल के किचन में मौजूद है और हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि यहाँ पर जो सामग्री है, जो जिस चीज़ को लेकर समस्या हुई थी, लेकिन आज जब जी न्यूज़ की टीम यहाँ पर रियलिटी चेक करने आई है तो यहाँ पर जो सब्जी जैसे आलू है, आल है और किचन में जो सामान रखा हुआ है वो काफ़ी स्वच्छ दिख रहा है। किचन की व्यवस्थाएँ भी काफ़ी अच्छी दिख रही है। यहाँ पर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद में यहाँ पर व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार हुआ है। अच्छा, क्या बन रहा है आज मेनू में? आज मटर फली, मटर आलू और दाल, चने की दाल, चावल। जी मीडिया के कैमरे पर प्रशासन की कार्रवाई का असर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। बच्चों का भी कहना है कि अब हालात बदल चुके हैं। पहले से बेटर है। पहले जिस तरह से हमको मिलना चाहिए उस तरह से बिल्कुल नहीं मिल रहा था, पर अब सर नए प्राचार्य द्वारा बहुत अच्छा हो रहा है सर। अच्छा खाना मिल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल दोनों में रजिस्टर बनाया गया है। उस रजिस्टर में सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन तथा जो भी हमें वितरण किया जाता है उसके बारे में, क्वालिटी के बारे में तथा 3 छात्रों के द्वारा उसके बारे में पूछताछ करके लिखा जाता है। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी होती तो हम तुरंत रिपोर्ट करते हैं और वो सुधार भी होता है। सर अब पहले से ठीक है, क्योंकि अब मेन्यू भी बन गया है और हमने बनाया और हमसे पूछ के हर चीज़ बनती है यहाँ पे। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो हम बता देते हैं कि ये नहीं बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, तो ये तो ठीक है। आप लोगों ने विरोध करा था तो पहले आप लोगों से नहीं पूछा जाता था मेनू में क्या बनेगा? सर पहले पूछा तो नहीं गया था, पूछा तो था, लेकिन ऐसा हमारी तरफ से मेन्यू नहीं बनाया था कि हम ये बनवाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं या ये खाना है, ये नहीं था। उसमें कलेक्टर मैडम के निर्देशन में हमने तत्कालीन 5 टीचरों को अटैच किया था और वार्डन का निलंबन का प्रस्ताव भेजा, जिसे शासन द्वारा निलंबित किया गया। और उसके बाद व्यवस्थाएं बदली, वार्डन चेंज हुए, वहाँ प्रिंसिपल चेंज हुए और टीचरों में थोड़ा सामंजस्य बढ़ा, उनको समझाया, तब व्यवस्थाएं काफ़ी बेटर हैं। आज जैसे आप भी गए हो तो आपने देखा होगा बच्चे भी काफ़ी खुश हैं व्यवस्थाओं को लेकर। जी मीडिया के रियलिटी चेक में हॉस्टल की व्यवस्था पहले से बेहतर पाई गई। भोजन के लिए टीचर और बच्चों की कमेटी बनाई गई है जो भोजन खाकर चेक करती है। अब आपको दिखाते हैं खंडवा जिले की ग्राउंड रिपोर्ट। सब्जी तो बड़ी लाजवाब दिख रही है। काय की सब्जी बनी है? मूंग की सब्जी है। ये तो बड़ी जोरदार सब्जी दिख रही है, किसी अच्छी। ऐसा लग रहा है कि पेट भर के ही खाना खा लिया जाए। हमारे संवाददाता ने पूरे स्कूल का जायजा लिया, बच्चों से मिले, उनसे बात की। ये स्कूल जाने का समय हो गया, बच्चे उसके पहले खाना खाने की तैयारी कर रहे थे। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, हम इनसे ही जानना चाहेंगे ये किस तरह से वो यहाँ पर रहते हैं,
क्या एक्टिविटीज होती है, क्या खाते पीते हैं? सर बहुत अच्छी मिलती है, खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता है सर। अच्छा, आज क्या खाया? सर नाश्ता में पोहा खाए। अच्छा, सर नाश्ते में पोहे मिले थे और खाने में भी मिला नहीं खाना। अच्छा, खाना कितने टाइम मिलता है, नाश्ता कितने टाइम मिलता है? सर नाश्ता 2 टाइम मिलता है और खाना भी 2 टाइम, सुबह शाम। अच्छा, खाने में क्या क्या खाते हो? सर दाल चावल सब्जी रोटी और संडे के दिन खीर पूरी मिलती है। बच्चों से बात करने के बाद संवाददाता आश्रम के अंदर के हाल जानने अंदर पहुंचे। अब देखिए, आप ये जो स्थान है, यहाँ पे खाना बन रहा है ना। खाना अब हम देखते हैं किस तरह से तैयारी की जाती है। गर्मा गर्म रोटियां बन रही हैं और आसपास का एरिया बिल्कुल पहले झाड़ू पोछा लगा के एकदम कंप्लीट किया है। अंदर क्या सब्जी काय की बन रही है आज? आलू मटर की सब्जी बन रही है। इस स्टोर रूम में सारी व्यवस्थाएं रखी हुई है। इन डब्बों में क्या क्या है? इसमें हल्दी मिर्ची राई जीरा सब्जी है। अच्छा, इसमें रवा है। पुष्प ब्रांड की हल्दी है, बहुत बढ़िया है। ये लाल मिर्ची है। अच्छा, ये नमक वगैरह सब कुछ तैयार है। आलू प्याज वगैरह सब है। आप खाना बनाती हैं? अच्छा, इन डब्बों में क्या है? और बाकी अनाज जो है इनमें है? आटा मतलब पिसवाते होंगे, है ना? अच्छा, मतलब साफ सफाई के लिए मतलब कोई जांच वाच होती है कि नहीं? अच्छा, आते हैं। निरीक्षण के दौरान बच्चों का हुनर भी देखने को मिला। बच्चों ने अपनी मधुर आवाज में गाना भी गाकर सुनाया। जय शिवराय जय शंभूरा जी, जय शिवराय जय शंभूरा। ओंकार भरे मन गर्ज गर्ज तलवार उठे बिजली कड़के मन दर्द जा। लदी दूज दूज मन काल बराट बढ़ जीते। इक इक करके सब गढ़ जीते। अर दुश्मन से सब रड़ जीते। बिखरे बाद सूरज सा छत्रपति वीर शिवा चमके ए तेज तिलक तलवार शिवाजी। ये तो हो गई जूनियर छात्रावास की बात। इसके बाद हमारी टीम सीनियर छात्रावासों में पहुंची। यहाँ पर शासन द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जाती है, जैसे भोजन की व्यवस्था, मेनू के अनुसार भोजन दिया जाता है। साफ सफाई की व्यवस्थाएं, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रतिमा डॉक्टर आते हैं। फिर उसके बाद खेलकूद के लिए सारी सामग्री, क्रिकेट जो भी उनके इंटरेस्ट की है वो सुविधाएं, बिस्तर सामग्री वगैरह सब चीज़ें शासन इनके खातों में देता है। फिर ये लोग क्रय करके अपने बिस्तर सामग्री की सुविधा है। रियलिटी चेक के दौरान हमारी टीम ने अधिकारियों से भी जानकारी ली। देखिए, प्रतिमाह हम भी बैठक लेते हैं। माननीय आयुक्त महोदय, माननीय कमिश्नर साहब ने इंदौर संभाग और माननीय कलेक्टर महोदय, जिला अधिकारियों को प्रत्येक माह समीक्षा कराई जाती है। हमको 8 महीने हुए यहाँ। भोजन के बारे में कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं आई किसी छात्रावास में कि हमको भोजन अच्छा नहीं मिला, बच्चे मतलब खुश है। हम भी प्रतिमाह बैठक लेते हैं भौतिक रूप से आमने सामने बैठ के, और हमने अपना नंबर सबको दे के रखा है कि अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप तुरंत बताएं। छोटी मोटी कमियों को छोड़ दें तो दोनों ही छात्रावासों में बच्चों को रहने, खाने, पढ़ाई और स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वातावरण दिया जा रहा है। जहां खंडवा के छात्रावास में बच्चों को मिल रही सुविधा से संतुष्टि मिली, तो वहीं सीहोर के टैगोर छात्रावास की तस्वीरों ने दिल तोड़ने का काम किया। जब इस छात्रावास का रियलिटी चेक किया गया तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। आज सोमवार है और सोमवार में रात्रि के जो भोजन है उसमें मूंग दाल, रोटी, सलाद व चटनी। आप देखिए, मूंग दाल, रोटी व सलाद और चटनी, और सुबह शाम के चाय, चना, बिस्किट, ये आज का जो है मेनू है। परंतु यहाँ मेनू के हिसाब से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। था आपको बेटा बताओ सर। चाय बिस्किट नहीं मिला सर। बिस्किट भी नहीं मिला? नहीं सर। अच्छा, मेनू के हिसाब से यहाँ खाना नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से बच्चों की थाली से भोजन गायब है। मैं सीहोर के टैगोर बालक छात्रावास में इस समय मौजूद हूँ और आप हकीकत देख सकते हैं।
बच्चों की थाली से मेन्यू के आइटम ही गायब हैं। और जब इस बात का जवाब सहायक वार्डन से मांगा गया तो उनका जवाब कितना सहज था, आप खुद सुनिए। मिला तो वार्डन लाते हैं यहाँ पे। सुबह सुबह आपने खाना नाश्ता किया था यहाँ पे? जी पोहा ही बना था। पोहा बना था, सत्तू? वो सत्तू, दूध, फल? फल तो मिला सर, इनसे पूछिए। अच्छा, सत्तू मिला? सत्तू नहीं मिला सर। ये सब गायब थे? जी। अच्छा, और अभी भी जो है सलाद और चटनी कहाँ है थाली में? सर यहाँ पे जो सामान है वो ये भाई बना देती परोसती भी है, पर वो नहीं है तो वो भी क्या, उसमें जो है उनके पास वो बना दिया। आरोप किस पर लगाएं? दोषी किसको बताएं? यहाँ तो सब अपना बचाव करने में लगे हैं। जब छात्रावास के खाना बनाने वाले कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने भी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि हमें तो जो मिलता है वो बना देते हैं। अभी थाली में सलाद नहीं है, चटनी नहीं है। सर नहीं थी तो नहीं बनाई, जो था वो बना दिया। जो था वो बनाया। कौन लाता है सामान, कौन देता है? मैडम ही लाती। आपका नाम बता दीजिए एक बार। मेरा बेजंती ठाकुर। बेजंती जी। और सुबह भी जो है चावल नहीं थे? सर चावल तो थे लेकिन पेपर के कारण नहीं बनाए थे। क्या बच्चे पेपर देने जा रहे थे तो उनको 10 बजे के पहले निकलना था, इसलिए दाल सब्जी रोटी बना दी। छात्रावास में बदहाली का दंश झेल रहे बच्चों की जुबानी भी सुनिए। उन्हें खाने में क्या दिया जाता है और कितना उनका ध्यान रखा जाता है। सुबह क्या बना था? फिर सुबह दाल, रोटी और लौकी की सब्जी। लौकी की सब्जी। चावल क्यों नहीं था सुबह? चावल तो था कि नहीं था? नहीं। अच्छा, देखिए किस तरीके से बच्चों की जो थाली में है, थाली से भोजन को किस तरीके से गायब हो रहा है। एक एक जो मेनू है, फिक्स मेनू, उसके हिसाब से भोजन यहाँ पे नहीं दिया जा रहा है। रोटियों की हालत जो है एक बार मैं फिर आपको दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से ये बच्चों को जो बड़ी दूर से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, रहने के लिए आते हैं, तमाम जो बच्चे आप देख रहे हैं छोटे छोटे गरीब आदिवासी बच्चे हैं, जिनको जो है अपने माता पिता ने जो है बड़ी दूर से यहाँ पे भेजा है कि यहाँ रहेंगे और पढ़ करके अपना जीवन सुधारेंगे। परंतु यहाँ देखिए किस तरीके से भोजन की क्वालिटी में आपको दिखा सकता हूँ, और यहाँ पे बच्चों की जो थाली है उससे जो है भोजन गायब हो रहा है। देखना होगा इस ओर अब प्रशासन क्या कदम उठाता है। हमारी जी मीडिया की टीम मुरैना भी पहुंची, छात्रावास का जायजा लिया, बच्चों से बात की। उन्होंने बताया कि यहाँ उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, खाना भी ठीक मिलता है। खाने मिली थी सूखी सब्जी थी, शिमला शिमला मिर्च थी और आलू थे और दाल थी, दाल चावल। अच्छा, खाना कैसा मिलता है? खाना नाश्ता की क्या स्थिति है? अच्छा मिलता है। आज क्या खाया नाश्ते में आपने? आज मैंने चावल खाए थे नाश्ते में। खाने के मेन्यू में क्या मिलता है? खाने के मेनू में लिखा है वो मिलता है, जैसे कि सूखी सब्जी मिलती है और दाल चावल रोटी मिलते हैं। सूखी सब्जी में पालक आलू, ये गोभी आलू और ये मिलता है। अच्छा, यार साफ सफाई बहुत अच्छी थी, साफ सफाई से खुश हैं आप? हाँ, साफ सफाई ठीक है। कभी रोटियां खराब कैसी मिलती हैं? जली हुई मिलती हैं, कच्ची मिलती हैं? थोड़ी थोड़ी जली सी मिलती है। सब्जी कैसी मिलती है? सब्जी भी अच्छी मिलती है, कभी कभी खराब हो जाती है, कभी कभी अच्छी मिल जाती है। कभी शिकायत करती हो बेटा इसकी किसको? शिकायत थोड़ी हो जाती है। हमारी टीम ने हॉस्टल के अंदर जाकर पूरी तरह से जांच की ताकि तस्वीर अच्छे से साफ हो जाए कि कहीं कोई कमी छिपाई तो नहीं जा रही है। इसमें हम तस्वीरें दिखाना चाह रहे हैं किस तरीके से जो जमीनी हकीकत है। देखिए ये रसोई घर है, हम इसके अंदर एंट्रेंस कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे। यहाँ साफ सफाई का ख्याल है वो अच्छा खासा रखा जा रहा है, कहीं भी हमें गंदगी दिखाई नहीं दी। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कुछ कमियां मिले, लेकिन कमियां अभी तक हमें नहीं दिखाई दी। हम किचन के अंदर दाखिल हुए हैं, यहाँ किचन में भी हाइजीन का ध्यान रखा गया है। हॉस्टल के वार्डन उनसे बात करेंगे। मैम, किस तरीके से मेन्यू का पालन है वो किया जाता है? जो भी शासकीय निर्देश हैं, हम निर्देशों के अनुसार ही अपने छात्रावास का मेनू सेट करते हैं और उसके अलावा छात्राओं की पसंद का विशेष ध्यान रखते हैं। जैसे कि जब जो सब्जी छात्राएं पसंद नहीं करती है तो उनको बेसिकली कोशिश करते हैं कि कम से कम बनवाई जाए, लेकिन सीजनेबल सब्जी का तो हमें निर्देशानुसार पालन करना ही होता है, क्योंकि सब्जी सुबह शाम दोनों टाइम, सुबह शाम दाल चावल रोटी सब्जी, शाम को दाल चावल रोटी सब्जी का। आपके यहाँ साफ सफाई बहुत अच्छी लगी हमें, तो साफ सफाई किस तरीके से? साफ सफाई का मैं प्रतिदिन स्वयं सक्षम में खड़े होकर के साफ सफाई करवाती हूँ। जो बच्चियां खाना खाती हैं वही खाना
हॉस्टल की जो अधीक्षिकाएं वार्डन है वो खाती है निश्चित तौर पर। इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो खाना है उसके मेन्यू के साथ साथ में उसकी क्वालिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है और कहीं ना कहीं ये तस्वीर यहाँ से कुछ अच्छी निकल कर आई है। पड़ताल में कुछ तस्वीरें संतोषजनक थी, तो वहीं कुछ जगहों पर व्यवस्थाओं की पोल भी खुलती नजर आई। देखिए, अब चारों तरफ आपको गंदगी दिखाई देगी। ये किचन है, किचन के चारों तरफ जहां आपकी नजरें जाएंगी वहां आपको गंदगी दिखाई देगी। खाना कितना अच्छा यहाँ होगा इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से गंदगी के बीच में खाना बनता होगा। एक तरफ रोटियां पड़ी हैं, एक तरफ खाने की जो भगोनी है वो पड़ी है, और यहाँ साफ सफाई का बिल्कुल भी ख्याल या ध्यान रखा नहीं जा रहा। इससे समझ में आता है कि हाइजीनिक खाना जिस तरीके देना चाहिए बच्चों को वो यहाँ नहीं मिलता होगा। यहाँ पर हाइजीनिक खाना कही जाए तो नहीं मिल रहा और बच्चे कहीं ना कहीं मन मारकर चुपचाप रह जाते हैं और ऐसे ही खाने के लिए मजबूर है। जी मीडिया के इस ग्राउंड रिपोर्टिंग में छात्रावासों की दो तरह की तस्वीर सामने आई। कहीं व्यवस्थाएं ठीक ठाक दिखी तो कहीं लापरवाही साफ नजर आई। ऐसे में सवाल ये कि जब सरकार छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए सुविधाएं दे रही है तो फिर कुछ छात्रावासों में मेन्यू और गुणवत्ता के नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा। फिलहाल जरूरत इस बात की है कि जिम्मेदार अधिकारी इन व्यवस्थाओं की नियमित निगरानी करें ताकि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।